ये आप लोगों का पहला दिन का है फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, 60 दिन में, कितने दिन में, 60 डेज में स्पोकन भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है अपनी। ठीक, अब इसके साथ साथ में शुरुआत बिल्कुल होती है, जब हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक चीज को गौर करते हैं कि बोल चाल में अभिवादन के वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने का प्रयास तो करते हैं मगर बोल नहीं पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो देखो, बोल चाल में अभिवादन के वाक्य लिए हैं बिल्कुल शुरुआत से कि पहले तो हमें क्या सीखना होगा, ग्रीटिंग। अभिवादन क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग बोलते हैं। हमें ग्रीटिंग सीखनी होगी। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। ठीक है, कैसे अभिवादन करते हैं, जैसे अपने से बड़े या रिश्तेदारों या पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ हम लोग कैसे अभिवादन करेंगे, इस चीज को समझना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले कि ऊंचे अधिकारियों का मतलब क्या है, ऑफिशियल, ऑफिशियल वर्क के जो लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, और रिलेशन, रिश्तेदार, बड़े एल्डर्स लोग। ठीक है, इनको कैसे आप लोग अभिवादन करेंगे। और आगे आ जाओ। तो देखो, जब भी ऊषा काल से लेकर 12 बजे तक, ऊषा काल जानते हैं ना, ऊषा काल क्या होता है, ऊषा काल का मतलब होता है सुबह। क्या होता है, सुबह। अब सुबह कब हो जाती है, एएम कब लग जाता है, सुबह कब हो जाती है, सुबह लग जाती है जैसे ही 12 बज के रात में 1 मिनट होता है। क्या होता है, 12 बज के 1 मिनट, तो हमारा क्या लग जाता है, एएम लग जाता है। ठीक है, आपको इतने के बाद जो भी समय मिलता है वो क्या कहलाता है, ऊषा काल कहलाता है, से लेकर दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, इतने बजे तक अगर आपको, जैसे मान लेते हैं किसी को विश करना है या किसी से नमस्ते करना है, तो क्या करेंगे आप लोग। और ठीक है, जैसे आपको नमस्ते करना है, आप लोग नमस्ते तो करते हैं। अब आपको अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में अगर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, या ग्रैंड फादर बोल सकते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ठीक है, नमस्ते पिताजी, अब पिताजी से करना है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है, या गुड मॉर्निंग डैड, इस तरह से गुड मॉर्निंग फादर बोल सकते हैं। नमस्ते सर बोलना है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ये आपका कब से कब तक का समय है, ये आपका समय है कितने बजे से लेकर, 12 AM से लेकर कब तक, 12 PM तक। और PM कब होती है, दोपहर में। ठीक है ना, मतलब 12 1 हो जाएगा, जैसे ही 12 1 हो जाएगा तुरंत क्या लग जाएगी, PM लग जाएगी। समझ गए। अब देखो अगला, देखो आगे क्या कहते हैं, अगर मान लो दोपहर 12 बज गए, 12 बज गए, दोपहर के कितने बज गए, 12 बज गए, से शाम 5 बजे तक, कितने बजे तक, 5 बजे तक, यानी 5 PM तक। ये 12 PM से लेकर 5 PM तक का समय है। अगर आपको नमस्ते करना है, ये सुबह का था। ठीक है, अब ये अगर आपको शाम को करना है तो शाम को क्या बोलेंगे आप, जैसे मान लो नमस्ते दादी जी बोलना है आपको, तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, या फिर गुड नून बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गुड नून। आफ्टर नहीं लगाना तो गुड नून बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नमस्ते माता जी, तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून या गुड नून। क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून या गुड नून। मम्मी या माता जी, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, नमस्ते बेटी, तो आप क्या बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, डियर बोल सकते हैं। ये कब से कब तक का समय है, ये था सुबह के लिए, और ये था हमारा दोपहर के लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कौन सा समय चलेगा, शाम 5 बजे तक है, 3 बजे तक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ गया कौन सा समय, शाम 5 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 5 PM के बाद से रात्रि, यानी रात 12 बजे तक। कितने बजे तक, 12 बजे तक। आपको याद रखना है ये 12 बजे रात तक की बात कर रहे हैं। अगर ये समय मिलता है तब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको इसके समय नमस्ते करना है तो कब करेंगे, क्या बोलेंगे,
तो आपको क्या बोलना है, गुड इवनिंग अंकल। ठीक है। अब आप लोगों के मन में दिमाग में ये चल रहा होगा रात में तो गुड नाइट बोलते हैं, है ना, तो ये गुड इवनिंग कैसे आ गया, तो अभी बता रहे हैं। तो आप जैसे आपने बोला नमस्ते चाची जी, तो आप क्या बोल देंगे, गुड इवनिंग आंटी। आपको बोलना है नमस्ते बेटे, तो आप क्या बोल सकते हैं, गुड इवनिंग डियर। ठीक है, या सन बोल सकते हैं। अब सन तो तुम्हारे होंगे नहीं, इसलिए तुम लोग क्या बोलोगे, डियर ही बोलोगे। ठीक है। अब समझो नाइट कब, गुड नाइट कब बोलते हैं, आप लोगों के दिमाग में आया गुड नाइट नहीं बोला सर ने, तो शुभ रात्रि कब बोली जाती है। पहली चीज तो जब हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, बिछड़ रहे होते हैं, तब शुभ रात्रि बोली जाती है। ठीक है। फर्स्ट टाइम मिलेंगे, मान लो जैसे फर्स्ट टाइम आपके यहाँ कोई आया, रात में 11 बज रहा है, ठीक है, और आपने दरवाजे खोले और आपने सीधा बोल दिया गुड नाइट, वो अंदर आएगा कि चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो ये मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि आपको याद रखना है कि विदाई का समय हो, कब हो, विदाई यानी बिछड़ना। जब हम उनसे बिछड़ रहे होते हैं तब हमको क्या बोलना पड़ता है, गुड नाइट बोलना पड़ता है। रात में गुड नाइट बोलना है, अब दिन में ना गुड नाइट बोलते ना, दिन में आप बिछड़ रहे हैं तो आप दिन में भी बोले गुड नाइट। ठीक है, तो दिन में भी नहीं गुड नाइट बोलना है, आपको कब बोलना है, रात में। अब आपके मन में सवाल आया कि अब दिन में क्या बोलेंगे, जब आप दिन में विदाई लेंगे, दिन में किसी भी समय, ठीक है, तो स्वीट ड्रीम्स, ये तो आपको रात में बोलना है, क्या बोलना है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, क्या बोलना है, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है। अब ये शब्द अपने कंपेयर लोगों को, बराबरी वाले लोगों को लगाना है, सबको ना लगा देना। ठीक है, माता पिता को ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ गए, समझ रहे हैं सजल भाई, हाँ नहीं किसी और को लगा दो तुम। अच्छा, अब देखो दिन में, अगर दिन में किसी से विदाई हो रही है तो आपको क्या बोलना है, दिन में अगर विदाई लेते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, गुड बाय बोल सकते हैं, गुड डे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुड डे। मगर बूढ़ों से सावधान, किन से सावधान, बूढ़ों से। आपने बोला गुड डे, वैसे ही तो बूढ़े लोगों को क्या होता है, कम सुनाई देता है। आपने बोला गुड डे, उसको सुनाई दिया बुढ़े, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा सावधान। मतलब अपनी अंग्रेजी को वहां यूज करे जो हमारी अंग्रेजी को थोड़ा बहुत समझे, ऐसा ना हो उल्टा हो जाए, हम कर रहे हैं अच्छा हमें मिल जाए बुरा, तो ऐसी अंग्रेजी भी यूज किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। अब किसी दिन में किसी समय आप क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो आप चल रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, गुड डे टू यू। आप सर बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, किसी भी बड़े लोगों से आप क्या बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं। मतलब आपको क्या बोलना है, गुड डे टू यू, क्या बोलना है, ये दिन के समय है। और भेंट का समय आ जाए, भेंट का मतलब समझते हैं, भेंट का समय क्या होता है, मिलना। जब आप भेंट कर रहे हैं, मिलने का समय आया, तो आप क्या करेंगे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यही हिंदी में यही बोला जाता है। मगर आपको इसको अंग्रेजी में कैसे बोला है, तो आप बोलेंगे प्लीज टू मीट यू, क्या बोलेंगे, प्लीज टू मीट यू, क्या बोलना है, प्लीज टू। ये दोपहर में भेंट करते समय यानी मिलते समय, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी भी समय, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ग्रीटिंग बोलना है, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अपने मित्रों से या बराबरी के लोगों के साथ। ये तो सब बड़े या छोटे लोगों के लिए था। अगर आपके मित्र आ जाए तो आप उनसे सिर्फ क्या बोलेंगे, आप उनसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपकी फ्रेंड है तो आपने बोल दिया हाय सिमी, ठीक है, इस तरह से। हाय अंकुर, तो आप क्या बोल सकते हैं, हाय अंकुर बोल सकते हैं। हेलो अंकल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो खुशी, इस तरह से। हाँ, कुछ लिखा है, कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल ले, ठीक है, हेलो मैसेज मेहरा, ठीक। तो आप इस तरह से इन वर्डों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि आपको क्या करना है, इन चीजों पे ध्यान देना है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपको कुछ चीजें याद रखने योग्य हैं, ये तो बोल लेंगे, समय हमने बता दिया है, मगर महत्वपूर्ण चीजें देखो कि इसके पॉइंट भी होता है। अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि बस हमने एक दिन में बोला और बोलने लगे, फटाफट बोलने लगे। हमें इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस आप यूज नहीं करेंगे उन वर्डों को बार बार, अब आप लोग पहले दिन हम बता रहे हैं आपको, हमने ये सब चीजें बताई, आप घर में जाएंगे हम आपसे कहेंगे जाओ पापा को डैड बोलना, तुम्हें इतनी शर्म आएगी, ठीक है, तुम खुद हंसोगे पापा भी हंसेंगे, समझ रहे हैं। जो बोलता रहता है जिसकी हैबिट में होगा वो तो सुनेगा,
और जो नहीं बोलता मगर कोशिश तो करोगे, जब कोशिश करोगे तभी बोल पाओगे, और जब बोलोगे नहीं तो वो तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। नहीं फिर पता चले कोई भाई बोलता है, कोई नन्ना बोलता है, कोई काका बोलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट लाइए अपने आप में। जमाने के हिसाब से अंग्रेजी क्या हो गई, बहुत जरूरी हो गई। तुमने देखा होगा कि हर जगह अंग्रेजी का यूज है। बहुत छोटी चीज है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अब इससे बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी में आपको एक चीज का ध्यान देना, अंग्रेजी बोलते समय कि हिंदी और अंग्रेजी का संबोधन ऐसे नहीं होता है, कन्वर्सेशन जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। इसमें ध्यान देना है कि ग्रैंड फादर को संक्षेप में ग्रैंड पा कहते हैं, इसलिए हमने आगे क्या बोला था, ग्रैंड पा बोला, ठीक है। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं या फादर बोल सकते हैं। ग्रैंड मदर के लिए ग्रैंड माँ बोल सकते हैं। ये ग्रैंड मदर का मतलब दादी के लिए क्या बोल सकते हैं, ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर, ठीक है। मदर के लिए मॉम मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फिर कुछ चीजें होती हैं जो चीजें डाउट में बनी रहती हैं, तो इनका भी हम आपको बता दें कि चाचा ताया मामा मौसा फूफा, ठीक है, सभी को अंकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंकल। चाहे वो तुम्हारे चाचा हो, चाहे ताया हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसा हो, चाहे फूफा हो, सबको क्या बोलना है, अंकल, ठीक है। अब चाची मिल जाए, ताई मिल जाए, मामी मौसी बुआ, सभी को आपको क्या बोलना, आंट या आंटी। क्या बोलना है, आंट या आंटी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द जो होता है, आदर सूचक शब्द जो होता है वो सर होता है। कोई भी आपसे बड़ा पुरुष मिल जाए जो आपके लिए नॉन हो, ठीक है, रिश्तेदारी का ना हो, रिलेशन का ना हो, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, जब क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे, ठीक है। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द क्या होता है, मैडम होता है। आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, ठीक है। और चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई या बहन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चचेरे का मतलब चाचा चाची की लड़का या लड़की, ठीक है। ममेरे का मतलब माँ मामी की लड़की या लड़का, ठीक है। फुफेरे का मतलब क्या हो गया, बुआ या फूफा का लड़का या लड़की, ठीक है। बहन भाई या बहन, मतलब जिनको बोलते हैं। किसी के लिए केवल एक शब्द लगाना है, वो होता है कजन। क्या बोलना है तुम्हें, कजन, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ठीक है, ये शब्द यूज करना है। अब आगे देखो, आगे क्या है कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। आपसे कोई पूछे आपके साथ आपका मामा का लड़का है या बुआ का लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे, कजन। कजन, कजन नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, कजन। प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखो, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले, जो विवाहित, उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, एमआरएस यानी मिसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिसेज शब्द बोलते हैं। और अविवाहित महिला के लिए क्या लगाना है आपको, मिस। इस शब्द का विशेष ध्यान देना, ठीक है। विवाहित महिला है तो आप क्या बोलेंगे, मिसेज। और अविवाहित है, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मिस का प्रयोग करना है। एमएस लिख देते हैं, मिस लिख देते हैं। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से किया जा सकता है। अगर एमएस बोल देंगे आप, मिस बोल देंगे, मगर आपको क्या बोलना है, मिस बोलना है। किसके लिए, अविवाहित या फिर विवाहित। समझ में आ गया। तो इन पॉइंटों को अंग्रेजी बोलते समय इन शब्दों को भी ध्यान देना है। और ये हमने जो आपको बताए हैं, ये टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आज आपका कौन सा दिन था, पहला दिन था। कल आपको इसका कन्वर्सेशन और आगे लेके आएंगे। जो कन्वर्सेशन आपको सिखा रहे हैं वो आपको अगली क्लास में कल आपको बता देंगे, ठीक है।